पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, यानी यहाँ जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं मौजूद हैं, इसलिए इसको जीवनदायिनी ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य के परित जो चक्कर लगाती है उसको पूरा करने में वो 365 दिन का समय लेती है। और इसी प्रकार से जो पृथ्वी है इसके चारों ओर भी एक पृथ्वी का उपग्रह है जिसको हम बचपन में चंदा मामा कहकर पुकारते थे। वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और ये चक्कर लगभग 27 दिन में ये एक चक्कर पूरा करता है। अब जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है वो पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा की आपसी षड्यंत्र का परिणाम है। चलो इसी षड्यंत्र को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसको आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है। जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए चक्कर काटती है, जिसके अंदर वो तकरीबन 365 दिन का समय लेती है। और इसी प्रकार पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है, जिसको पूरा करने में वह 27 दिन का समय लेता है। तो इसी दौरान कि ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। तो ऐसे चलते 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 एक स्थिति ऐसी आती है जब ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं। अब एक सिद्ध में होंगे तो दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन ये होगी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो सकता है, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो सकती है। तो इसी गहमा गहमी के बीच जब अपन पहली स्थिति को देखते हैं, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा होता है, तो अब चूंकि सूर्य एक चमकीला उपग्रह है जिसकी खुद की रोशनी होती है, खुद का प्रकाश होता है। अब जब ये प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, अब चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के सामने है, यानी कि वो पृथ्वी को ढक लिया उसने। पृथ्वी चंद्रमा के पीछे है और चंद्रमा आगे है। तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो चंद्रमा पर पड़ेगा, और अब पूरा पूरा प्रकाश चंद्रमा पर ही पड़ेगा और पृथ्वी पर वो प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, नहीं गिर पाएगा। इस वजह से पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा, जिसको हम सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आएगी तो पृथ्वी सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवरुद्ध कर लेगी, रोक लेगी, और वह चंद्रमा तक नहीं पहुंचने देगी उस प्रकाश को, जिस वजह से चंद्रमा पर अंधकार होगा, वहाँ रोशनी नहीं होगी, जिसे हम चंद्र ग्रहण कह देते हैं। तो इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये इन तीनों ग्रहों के षड्यंत्र का परिणाम है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो